गरीब माँ के जादुई बाल और लालची ससुराल वाले। संध्या बहुत ही सांवली थी, मगर ईश्वर ने उसकी सूरत को उभरे हुए नए नक्श से भरा था। साथ ही उसके बाल बहुत ही काले और घने लंबे थे। संध्या घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी घमंडी ननद नेहा जानबूझकर उन जगहों पर गंदगी मचा देती है। अरे नेहा, ये क्या किया तुमने? मैंने कितनी मेहनत से घर की सफाई की थी और तुमने फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। संध्या के इतना कहते ही नेहा उसे गुस्से से घूरती हुई अपनी माँ को बुलाती है। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी प्रिंसेस को? माँ, आपकी इस काली बहू ने मेरा मूड बिगाड़ दिया। कहती है मैंने इसका काम बढ़ा दिया। सास अपनी बेटी का पक्ष खींचते हुए बेचारी बहू के बाल खींचकर उस पर अपना हाथ आजमाने लगती है। क्यों रे काली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कुछ भी बोलने की? आज मैं तेरे सर के बाल और खाल दोनों खींच लूंगी। ऐसा कहकर कालिंदी अपनी गरीब बहू को जोर जोर से मारने लगती है। माँ जी, मुझे मत मारिए माँ जी। अभी तो छोड़ रही हूँ, मगर अगर तुझ गरीब की बेटी ने मेरी बेटी को दोबारा तेवर दिखाया ना, तो तुझे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में गाड़ दूंगी। संध्या के लिए सास और ननद की जुल्म ज्यादतियां सहना हर दिन की बात थी, क्योंकि संध्या गरीब घर की बेटी थी। उसकी सास और ननद को वो कुछ खास पसंद नहीं थी। कालिंदी के मन में बहू के लिए बड़ी खटास भरी हुई थी, जिसका कारण बहू के लंबे बालों का होना था, जो संध्या के पति आनंद को बहुत भाते थे। कुछ वक्त पहले संध्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जो दिन भर उसके ससुर श्रवण के गोदी में खेलता रहता था। श्रवण बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। लाइए बाबूजी, मुन्ने को मुझे दे दीजिए। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, अब मुन्ना भी कब से माँ माँ पुकार रहा था। संध्या मुन्ने को लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं खिड़की पर खड़ी उसकी सास, ननद और मुंशी, जो कि आनंद का मामा था, तीनों आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। चल मेरे गुरु, हो जा शुरू। मैंने जो कहा है वो याद है ना? याद है भैया। आज मैं इस गरीब बहू को गंजी करके रहूंगी। फिर खुंदक में आकर आनंद खुद इसे घसीटकर इसके बच्चे के साथ घर से निकाल फेंकेगा, और फिर मैं अपने बेटे की शादी किसी मालदार पार्टी से कराऊंगी। संध्या के मन में अपने लालची ससुराल वालों के लिए कोई मैल नहीं था, इसलिए वो उनकी बुरी लालसा को भांप नहीं सकी, और इसी बात का फायदा उठाकर उसके गहरी नींद में जाते ही नेहा और कालिंदी उसके सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देती है। अगली सुबह आनंद जब संध्या का गंजा सर देखता है तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जा मेरे घर से, अब मेरे घर में तुझ जैसी गंजी के लिए कोई जगह नहीं है। तू और तेरा बच्चा दोनों मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। संध्या रोते हुए अपने बच्चे को लेकर एक नदी के पास पहुंचती है। सब खत्म हो गया, मुझ गरीब को अपनी गोद में संभालो माँ। ये कहकर संध्या अपने बच्चे के साथ नदी में छलांग लगा देती है। तभी एक मांझी, जो कि वहां से गुजर रहा होता है, उसे अपने नाव में बैठा लेता है। उठो बेटी उठो। काका, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा नहीं कहते बिटिया, अपनी ना सही तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। संध्या रोते हुए मांझी को सारा हाल बताती है। तभी वो मांझी एक देवी में बदल जाती है। हे देवी माँ, आप कौन हो? मुझे अपना सहायक समझो संध्या। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे सर का गंजापन जादुई सोने के सुंदर बालों में बदल जाएगा। ये कहकर जैसे ही देवी गायब होती है तो संध्या के सर पर छाया गंजापन सोने के लंबे घने बालों में बदल जाता है, जिसके बाद संध्या खुश होकर अपने बच्चे के साथ ससुराल चली आती है। देखो आनंद, मेरे बाल सोने के हो गए हैं। संध्या, तुम्हारे बाल सच में सोने के हो गए? संध्या, हाँ? हाँ आनंद, सच में। अरे हम कैसे मान ले? जरा अपने बालों का जादू चलाकर तो दिखा, तो जानू। ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमें माला माल। जैसे ही बहू अपने काले बालों को छूकर ऐसा कहती है, एक तेज चमचमाती हुई चमक उसके बालों पर घेरने के साथ संध्या के बाल मखमली मुलायम सोने के बाल में बदलकर झमाझम सोने के सिक्के बरसाने लगती है, जिससे संध्या के लालची ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह रे मेरी बहू, तेरे बाल तो अमीरी की खरी खान बन गई है। सोने के सिक्कों की ढेर लगा दी, अब तो हमारी ऐश ही ऐश होगी। जादुई बालों की बदौलत लालची ससुराल वाले संध्या से झूठे मुंह प्यार से पेश आने लगते हैं। एक दिन पूरा परिवार कमरे में एकजुट होकर बातें करते हैं। अरे मुंशी मामा, हमें भी तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है? देख भांजे, तेरी बीवी के जादुई बाल हम सभी के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे हैं। बस इसी तरह से हमें अपने जुबान की मीठी छुरी चलाते रहना होगा। सभी मुंशी के चलाए चलने लगते हैं। एक सुबह
माँ, मेरी कंपनी डूब गई। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। अरे आनंद, तू परेशान क्यों होता है? मैं बहू से बात करती हूँ। ले, बहू आ गई। आनंद जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? अरे बहू, आनंद कोई नया काम खोलना चाहता है जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। अब बाहर सूदखोर से मोटी ब्याज पर पैसे लेने से अच्छा तू अपने बालों का जादू चला देती तो बात बन जाती। क्यों नहीं माँ जी? ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल, कर दे हमें माला माल। अपने बालों को छूकर संध्या ये शब्द जैसे ही पूरे करती है तो उसके बाल सोने के होकर खूब सारे सिक्के बरसाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ संध्या के ससुराल वालों का लालच बढ़ता ही चला जाता है। हर दिन कोई ना कोई उसके जादुई बालों से अपने मनमर्जियों और महंगे खर्चों के लिए संध्या के बालों का फायदा उठाते थे। ये सब संध्या को समझ आने लगा था और आखिरकार उसके ससुर श्रवण ने कहा, संध्या बहू, तू अपने बालों का जादू ऐसे निकम्मे लोगों पर क्यों न्यौछावर कर रही है? इस पर संध्या हिचकिचाती हुई पूछती है। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। संध्या बहू, तू बहुत भोली है रे। इसलिए तुझे अपने पति, ननद और सास की आंखों में गड़ा लालच नजर नहीं आ रहा है। ये तब तक तुझे निचोड़ते रहेंगे जब तक कि तेरे जादुई बाल की खाल ना निकाल दे, है ना? जिस दिन तेरे बालों का जादू टूट जाएगा, ये तुझे और मुन्ना को दूध में पड़ी मक्खी के जैसे घर से निकाल के फेंकेंगे। आया समझ में? संध्या बड़ी सफाई से अपने ससुर के कहे बात को नकार देती है, मगर वो खुद भी सब देख रही थी। एक रोज संध्या आंगन के हैंडपंप के पास बैठकर मुन्ना को नहला रही थी कि तभी उसकी चिड़ोकली ननद नेहा हाथों में तेज कैंची लेकर दबे पांव संध्या के बाल काटने को आती है। आज मैं इसके जादुई बाल काटकर इसे फिर से गंजी बना दूंगी, फिर आएगा मजा। कालिंदी, आनंद और मुंशी संध्या को कसकर पकड़ लेते हैं और जैसे ही नेहा संध्या के बालों पर कैंची लगाती है, संध्या के बाल नेहा को पूरी तरह जकड़कर दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद संध्या के बाल बारी बारी से लालची ससुराल वालों को मजा चखाते हैं, जिसे देखकर संध्या का नन्हा सा बेटा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। हाय राम, ये बाल है कि बवाल है, कमर तोड़ डाली। ये सारा किया धरा शकुनी मामा का है। इसी ने हमारे मन में लालच भरा था और इसने ही हमें बाल काटने को कहा था। माँ जी, आनंद जी, नेहा, आप तीनों मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप दूसरों के चलाए चलेंगे तो अंजाम यही होगा। और मेरे जादुई बाल गरीबों की जरूरतों के लिए मुझे मिले हैं, न कि आप लोगों की आवारागर्दी के लिए। आइंदा बाल काटने की कोशिश की तो अंजाम आप देख ही चुकी हैं। बहू के जादुई बाल की मार खाकर मुंशी अपना सामान बांधकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद संध्या के ससुराल वालों के मन में उमड़ी लालच भी धीरे धीरे घटने लगती है। वहीं संध्या अपने बालों से बेसहारा हारे हुए लोगों की मदद किया करती है।